तुम दान धर्म करो कि तुम्हारे बच्चे को ये समझ लगे। मैं अभी कनाडा में जब थी तो आपने अगर देखा हो तो मालूम नहीं, हमारे फेसबुक पेज में मैंने वो तस्वीर डलवाई थी। वहाँ पर 5-6 बच्चे हैं। आज पिछले 5-6 साल से वो हर साल शक्ति फंड रेजर करते। मैंने वो 4 साल, 5 साल, 8 साल और 9 साल के थे तब जब उन्होंने पहली बार किया। तो उन्होंने अपने पिता की दुकान के बाहर वो हॉट चॉकलेट का स्टॉल लगाया। और आई थिंक सो वो $1.5 का वो बेच रहे थे। वो घर से बना के माँ ने दिया और बच्चे, सर्दी थी तब, और बहुत खड़े होके वो उन्होंने एक अपना स्लोगन बना के रखा है, किड्स हेल्पिंग किड्स। बच्चे बच्चों की मदद करते हैं। लेमनेड का स्टॉल लगाया। फिर लास्ट ईयर उन्होंने बिस्किट्स बनाए, कुकीज़ बनाए। वो बड़ी जो लड़की है उसने सीख लिया हुआ, वो खुद भी मुश्किल से शायद 12 की होगी, लेकिन माँ बाप की देख रेख में उसने सीखा अवन कैसे चलाते हैं वो सब का। तो उसे कुकीज़ बनाए, कितने बनाए होंगे, फिर वो कुकीज़ बेचे। इस साल उन्होंने टी-शर्ट्स बनवा के रखे थे, बड़े अच्छे अच्छे स्लोग, और ये बच्चों ने खुद डिज़ाइन किए। यहाँ से नहीं हमने बना के, उन्होंने डिज़ाइन किए और वो खड़े होके बेचे। और उसमें जितने पैसे आए उसको वो शक्ति फंड के लिए देते, जो एजुकेशन प्रोग्राम हमारा चलता है, किड्स फॉर किड्स। मेरे तो इतना मैंने मन द्रवित हुआ देख के। मैं यहाँ तो बड़े बड़ों को ख्याल नहीं आता, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को न केवल ख्याल है, वो यत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं, और हर साल उनका ग्राफ जो है कमाई का और बढ़ता चला जाता है। और फिर इतने खुश होते हैं। फिर वो जब पैसे सारे एक लिफाफे में डाल के वो 5 बच्चे जो है वो मुझे दे। इस बार मैंने उनको स्टेज में बुलवाया, वहीं स्टेज में उनके मेरे साथ तस्वीर है। अब ये उनको क्या शिक्षा मिली? छोटा है जो सबसे बच्चा, वो मुझे कह रहा था, गुरु माँ I do योग निद्रा, I do योग निद्रा। 4 साल का बच्चा, दादी करती है योग निद्रा तो साथ लेट जाता है। अब 4 साल में इतनी समझ तो नहीं है, पर उसे ये समझ लग गया है कि योग निद्रा करनी चाहिए। बड़े हैं, बोले I do my mantra। How many times? 21 times। So they count on their fingers and do it। कौन सिखा रहा है? अब ये जो छोटे छोटे संस्कार घर से मिलते हैं, माँ से, बाप से, दादा दादी से, नानी से जो मिलते हैं, इन संस्कारों के साथ जब ये बच्चे थोड़े समझने सीखने लायक होंगे तो बैठ के वेदांत ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे। और यही बच्चे जब वयस्क एडल्ट्स हो जाएंगे, they have all the beautiful gunas which any good, kind, spiritual person should have। सोचिए, ये बच्चे जब जवान होंगे, ये बच्चे जब कल खुद माँ बाप बनेंगे, वो अपने बच्चों को और आगे, तो इसी से तो धर्म की ये जो कला है वो बढ़ती जाती। नहीं तो शरीर बन के पैदा हुआ, शरीर बने में मर जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो शरीर से ऊंचे अपने मन की समझ लगे। मन क्या है, कैसे काम करता है, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, हम क्यों जेलस होते हैं, हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों सुख को बाहर ढूंढते हैं। सुख तो मेरे अपने अंदर। ये बात समझ आ जाए, वो बैठने लग जाए, वो आंख बंद करके ध्यान में बैठने लग, प्राणायाम करने लग जाए, ओम का ध्यान करने लग जाए, मूल मंत्र करने लग जाए। जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव महाराज ने जो कह दिया है उसको अगर ठीक से कोई समझ ले तो किसी चक्कर में कोई पड़ ही नहीं सकता है। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं। हम जो हैं वो हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने जीवन में ऐसी ऐसी सुंदरता लेकर के आए कि पहले तो हमारा जीवन प्यारा हो जाए।
खूबसूरत हो जाए। फिर कहीं भी जाए और कुछ भी देखे, कुछ भी करे, और वो सब करने और सब कर्म को करते हुए पर ये जानता है कि शरीर और मन कार्य को करता है, ना मैं शरीर ना मैं मन। ये याद रहे, क्या आनंद स्वरूप है मेरा आत्मा, आनंद स्वरूप हूं मैं, सुख स्वरूप हूं मैं। तो आनंद चाहिए तो अपने भीतर डुबकी लगाऊं मैं, न भोग में, न सामान में, न वस्तुओं में, न चीजों में। अपने अंदर ही सुख है। आई अंदर के सुख की जो खबर देता है उसी को तो सद्गुरु कहते हैं। इसीलिए सद्गुरु से प्यारा और कोई हो नहीं सकता है। बाकी सब भटकाते हैं, गुरु राह पे ले आता है, और गुरु राह पे ले आता है और अपनी राह पे चलते हुए अपने अंदर इतना आनंद, इतना ज्ञान लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। तो विचारवान बनिए, और विचारवान बनने के लिए सत्संग श्रवण करना जरूरी। तो नियम रहे कि हम आज सत्संग किस समय सुनेंगे, ये नियम समय हमारा तय हो, या इस समय हम पुस्तक पढ़ेंगे ये हमारा समय तय हो, हम सुबह जल्दी उठेंगे ये हमारा तय हो। उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए पुराने लोग ये बात कहते थे, सुबह उठते ही कोई बच्चा कहे ना भूख लगी खाना दे दो, वो कहते थे नहीं, पहले जाओ भगवान को प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर नहीं, पहले जप करो, देंगे खाना, बर्दाश्त करो। आजकल बच्चा जरा सा ची करे ना तो सारे पगला जाते हैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। चूंकि इतनी जल्दी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं इसलिए वो पेशेंस जानते ही नहीं है, वेट करना जानते ही नहीं है, मेहनत करना जानते ही नहीं है। आप बड़े धनवान हो तो भी बच्चों को ऐसे मुंह फाड़ के सब कुछ मत देते रहा कि वो मुंह खोले और दे दो, मुंह खोले और दे दो। बोले नहीं रुक, अभी नहीं।